पाकिस्तानी हिंदू पर चला गहलोत का बुलडोजर। IAS टीना डाबी के आदेश पर ढहा दिए गए हिंदुओं के आशियाने। पाकिस्तान से जान बचाकर आए, भारत में हुए बेघर। तपती दोपहरी, रोते बिलखते लोग। ये तस्वीरें ना तो सीरिया की हैं, ना ही पाकिस्तान की। ये तस्वीरें उस हिंदुस्तान की हैं जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ये तस्वीर हिंदुस्तान के उस सूबे की है जहां की मिट्टी में जन्मे महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों की जड़ें हिला दी थी। आज उसी वीर भूमि राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों पर सरकार का सितम तो देखिए। दरअसल जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर अमर सागर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण विस्थापित होकर कई हिंदू परिवार UIT की जमीन पर कच्ची झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। एक एक कर यहाँ पर 30 से ज्यादा विस्थापित परिवारों ने अपना आशियाना बना लिया था, जिसके बाद UIT ने करोड़ों की कीमत वाली भूमि को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगी थी। 2 महीने पहले ही इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। साथ ही विस्थापितों को जगह खाली करने के आदेश जारी किए थे। मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ अमर सागर पहुंची और यहाँ पर मौजूद 50 से ज्यादा कच्चे मकानों को ढहा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए हिंदुओं ने जमकर विरोध किया, मगर प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद लोग अपना अपना सामान बचाते फिरते नजर आए, तो वहीं कुछ महिलाएं तपते रेगिस्तान की जमीन पर रोती बिलखती नजर आ रही थी। आखिर रोती भी क्यों ना, जिन हिंदू शरणार्थियों को पाकिस्तान में जुल्म सहना पड़ा और मजबूरन हिंदुस्तान आना पड़ा, इस उम्मीद में कि यहाँ एक खुले वातावरण में चैन की सांस ले सकेंगे, लेकिन अब इस भीषण गर्मी में इन लोगों के सिर पर कोई छाया नहीं है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, सड़क पर सामान बिखरा पड़ा है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जैसलमेर की इस घटना पर IAS टीना डाबी एक बार फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी टीना डाबी के आदेश पर हिंदू शरणार्थियों के घरों को जमीन दोज कर दिया गया। हालांकि इस मामले पर जिला कलेक्टर टीना डाबी का कहना है कि अमर सागर सरपंच और अन्य गांव वालों की कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि अमर सागर की प्राइम लोकेशन की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। पाकिस्तानी विस्थापित अमर सागर तालाब के कैचमेंट एरिया में लगातार बस रहे, जिसकी वजह से अमर सागर तालाब में पानी की आवक पूरी तरह बाधित हो रही है, जिसको देखते हुए हमने अतिक्रमण हटाया। कुछ नए तो कुछ पुराने अतिक्रमण शामिल हैं। अभी भी कुछ को हटाया जाना बाकी है। हमें जानकारी है कि वह विस्थापित काफी गरीब हैं और असहाय हैं, लेकिन कैचमेंट एरिया और प्राइम लोकेशन की भूमि पर हम अतिक्रमण कैसे होने दे सकते हैं। DM साहिबा टीना डाबी ने नियमों का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सवाल ये है कि तपती दोपहरी में इन बेसहारा असहाय गरीबों को छांव कौन देगा। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जैसलमेर में हिंदू शरणार्थियों के घरों को उजाड़ना मानवता की क्रूरता की हदों को पार करना है। पाकिस्तान से प्रताड़ित आए हिंदू, जिनके लगातार वहां आस्थाओं पर हमला हो रहा था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, यहाँ आश्रय लेने आए थे, सरकार की सहानुभूति लेने आए थे, लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे थे, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उनके मकानों को तोड़ना, पहले जोधपुर में फिर जैसलमेर में, ये मानवता की क्रूरता की हदों से पार होना है। सरकार के नौकरशाह किस प्रकार इस प्रकार रुख अख्तियार कर सकते हैं, किसके आदेश से, और वैकल्पिक व्यवस्था करते। एक तरफ विपक्ष जहां गहलोत सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी सरकार पर भड़क गए और पूछा कि वो महान अधिकारी कौन है जिसने बुलडोजर चलाने के आदेश दिए। पुलिस फोर्स जाती है, मकान तोड़ देती है, लोग चिल्लाते रहते हैं। आखिर वो महान अधिकारी कौन है, क्यों आदेश दिए, क्या कारण था? जो भी हुआ गलत हुआ है, इस मामले की जांच होगी। मैं खुद एज ए मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा जाके कल, और ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये आदेश दिया है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं कर सकते अधिकारी। मेरी जानकारी में नहीं था। वहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, उनसे भी मैं बात करूंगा, लोकल अधिकारियों से भी मैं सुबह बात करूंगा। अचानक इतना बड़ा आप एक्शन ले लेते हैं,
राजस्थान में सरकार प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान चला रही है। आप कैसे हटा सकते हो किसी को? प्रशासन के मुताबिक जिन पाकिस्तानी विस्थापितों को नागरिकता नहीं मिली है और वे लॉन्ग टर्म वीजा पर निवास कर रहे हैं, उनको बसाने के संबंध में अभी तक राज्य सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2018 में ऑनलाइन नागरिकता आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत 7 राज्यों में 16 कलेक्टरों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसी, जैन और बौद्धों को नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा गया था। बावजूद इसके शरणार्थियों को अब तक नागरिकता नहीं मिल पाई है और प्रशासन के चाबुक का शिकार होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।